हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज पुनः से मैं आपके बीच में हूं और आज हम चर्चा करेंगे फूड चेन क्या होती है, इसके टाइप्स कितने हैं, फूड वेब क्या है, दोनों में अंतर क्या है और इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है और इसके कितने टाइप्स हैं और फूड चेन्स में एनर्जी का ट्रांसफ़र किस प्रकार से होता है और कौन सा नियम जो है इस एनर्जी ट्रांसफ़र को बताता है। तो हम शुरुआत करते हैं फूड चेन से। फूड चेन में अलग अलग प्रकार के जीव अपनी भोजन की आवश्यकताओं के अनुरूप एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब बात करते हैं कि फूड चेन कितने प्रकार की होती हैं। तो फर्स्ट टाइप होगा आपका ग्रेजिंग फूड चेन, चराई आहार श्रृंखला। ग्रेजिंग फूड चेन्स वे होती है जिनकी शुरुआत प्रोड्यूसर्स उत्पादकों से, ऑटोट्रोप से, ऐसे जीवों से जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनसे होती है। तो उनसे शुरुआत होने वाली फूड चेन्स को हम ग्रेजिंग फूड चेन्स कहते हैं। इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। प्लांट, आपको पता है प्लांट प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्लांट, कैटरपिलर, लिजर्ड और स्नेक। नेक्स्ट बात, जो ग्रेजिंग फूड चेन्स होती हैं इनके अंदर एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशीय होता है, मतलब एक ही दिशा में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो नहीं होता है, ये बात हमने याद रखनी है। नेक्स्ट टाइप है डेट्रिटस फूड चेन। इसको हम कहते हैं अप्रद आहार श्रृंखला। अप्रद आहार श्रृंखला वो होती है जिनकी शुरुआत डेड ऑर्गेनिक मैटर, मृत कार्बनिक पदार्थों से होती है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। लीटर कूड़ा, अर्थवर्म केचुआ, चिकन छोटा पक्षी और हाक। तो ये आपका डेट्रिटस फूड चेन का एग्जाम्पल रहा। अब दोनों के अंदर अंतर, ये दोनों के अंदर मेन अंतर क्या है कि इनकी शुरुआत प्रोड्यूसर से होती है और इनकी शुरुआत डेड ऑर्गेनिक मैटर से होती है। अब नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं लिंडेमैन्स लॉ, या इसको हम 10% का नियम या 10% का लॉ भी कहते हैं। ये नियम क्या कहता है, जब हम किसी फूड चेन में एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाते हैं तो ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल टू द सेकंड ट्रॉपिक लेवल। इसको हम एग्जांपल समझते हैं कि सपोज इस ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी है 100, तो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में इसका 10%, केवल 10% एनर्जी आएगी। इससे जब हम इस ट्रॉपिक लेवल पे आएंगे तो 10 का 10%, ओनली 1% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, और 1% का 10%, 0.1% एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो ये एनर्जी ट्रांसफ़र को बताने वाला लिंडेमैन्स लॉ रहा। अब इस लिंडेमैन्स लॉ से हम एक बात और समझने का प्रयास करते हैं। हमने ये देखा कि जैसे जैसे हम लो ट्रॉपिक लेवल से हाई ट्रॉपिक लेवल्स में जा रहे हैं तो एनर्जी का ट्रांसफ़र बेहद कम हो रहा है, या जो हाई ट्रॉपिक लेवल्स पे जो ऑर्गेनिजम्स है, स्पीसीज़ है, उनके अंदर एनर्जी बहुत कम पहुंच रही है। तो अब बात ये है कि एक जो फूड चेन होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने ट्रॉपिक लेवल्स हो सकते हैं। तो किसी फूड चेन में मैक्सिमम 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल्स हो सकते हैं, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल्स होंगे तो वहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र तो होगा ही नहीं। तो इसलिए 4 से 5 ट्रॉपिक लेवल से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल्स किसी फूड चेन में नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं फूड वेब। फूड वेब क्या होता है? फूड वेब में एक से ज़्यादा फूड चेन्स एक दूसरे से जुड़ी हुई होते हैं, और फूड चेन में एनर्जी का फ्लो जहाँ यूनिडायरेक्शनल होता है, वहीं फूड वेब में एनर्जी का ट्रांसफ़र मल्टी डायरेक्शनल होता है। दोनों में एक बात कॉमन है कि फूड चेन में भी और फूड वेब दोनों में बैक फ्लो एनर्जी का नहीं होगा, अपोजिट डायरेक्शन में या विपरीत दिशा में ऊर्जा का प्रवाह नहीं होगा। फूड चेन में और फूड वेब में एक बिग डिफरेंस यह भी है कि फूड वेब जो होते हैं दे आर मोर स्टेबल देन फूड चेन्स। इसको हम ऐसे समझने का प्रयास करेंगे, जैसे घास को आपकी गाय, भैंस, बकरी कोई भी खा सकता है, और इन तीनों को खा सकता है शेर। अगर अब इस फूड वेब के अंदर चाहे गाय की संख्या कम हो, चाहे आपकी भैंस की संख्या कम हो, चाहे बकरी की संख्या कम हो, अगर इन तीनों में से किसी एक की संख्या या नंबर कम होता है तो ये फूड चेन की स्टेबिलिटी के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि शेर जो है इन दो माध्यमों से अपनी ऊर्जा की प्राप्ति कर सकता है। वहीं अगर हम बात करें
फूड चेन्स की। अगर फूड चेन में जो जीव शामिल होते हैं उनमें से अगर किसी भी जीव की संख्या कम होती है तो वो उसका प्रभाव पूरी खाद्य श्रृंखला या फूड चेन पे पड़ता है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि जो फूड चेन्स होती हैं उसके कंपैरिजन में फूड वेब ज़्यादा स्टेबल होते हैं और इनमें एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल और फूड वेब में एनर्जी का ट्रांसफ़र जो होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है और दोनों में ही अपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होता है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स के अंदर हम प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को अरेंज करते हैं और यहाँ पे याद रखने की बात ये होती है कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड, इसको हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकीय शंकु में, इकोलॉजिकल पिरामिड के बेस पर प्रोड्यूसर्स आते हैं और इसके शीर्ष या टॉप पर टॉप कार्निवोर्स, शीर्ष सतर के मांसाहारी जैसे शेर, चीता, बाघ आते हैं। तो ये रहा आपका इकोलॉजिकल पिरामिड्स। अब इकोलॉजिकल पिरामिड्स कितने टाइप के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं हम पिरामिड ऑफ नंबर, दूसरे को बोलते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी और थर्ड वन को बोलते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। अब ये तीनों प्रकार के पिरामिड किस प्रकार के होते हैं, किस दशा के अंदर ये अपराइट सीधे होते हैं और किस स्थिति के अंदर ये उल्टे या इन्वर्टेड होते हैं, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो अब ये सीधा और उल्टे का अर्थ क्या है। अगर जीवों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है, मीन्स जो सबसे पहले है उसकी संख्या या उसका बायोमास या उसका नंबर सबसे ज़्यादा और ऊपर सबसे कम, अगर ऑर्डर डिक्रीजिंग है तो उसे कहेंगे हम सीधा या अपराइट। अगर ऑर्डर इंक्रीजिंग है तो हम उसे कहेंगे उल्टा या इन्वर्टेड। इसको एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज़ ऑलवेज अपराइट। ये हर दशा के अंदर सीधा होगा, चाहे वो फूड चेन आपके घास के अंदर हो, चाहे वो वन के अंदर हो, चाहे एक्वेटिक हो, चाहे टेरेस्ट्रियल हो। ईच एंड एवरी कंडीशन में पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होता है, क्योंकि आप सभी को पता है प्रोड्यूसर्स की एनर्जी ऑलवेज ज़्यादा होती है और कार्निवोर्स की एनर्जी ऑलवेज कम होती है। ये हमें कहाँ से पता चला, ये हमें लिंडेमैन्स लॉ के द्वारा पता चला कि जैसे जैसे हम प्रोड्यूसर से टॉप कार्निवर्स की तरफ जाते हैं तो एनर्जी डिक्रीज करती जाती है। तो ये ऑर्डर क्या रहा, डिक्रीजिंग। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होगा। अब हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर सीधा भी हो सकता है और ये उल्टा भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी दशा है या सिचुएशन है कि जहाँ पर पिरामिड ऑफ नंबर उल्टा होगा। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक वृक्ष। ये एक वृक्ष क्या होगा, प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स की संख्या कितनी हुई, 1। अब इस प्रोड्यूसर्स के ऊपर जो डिपेंडेंट उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनकी संख्या इस एक पेड़ से ज़्यादा होगी। मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स की संख्या कम है और कंज्यूमर्स की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग वाला ऑर्डर फ्लो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या नियम निकला कि एक वृक्ष के ऊपर पिरामिड ऑफ नंबर उल्टा होगा, क्योंकि ये जो है ऑर्डर डिक्रीजिंग नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे कम है और ऊपर ज़्यादा होती जा रही है। तो ये ऑर्डर हुआ इंक्रीजिंग हुआ, तो पिरामिड ऑफ नंबर उल्टा होगा। अब बात करते हैं हम पिरामिड ऑफ बायोमास। ये बायोमास क्या होता है, तो ड्राई ऑर्गेनिक मैटर, शुष्क कार्बनिक पदार्थ को हम बायोमास कहते हैं। अब पिरामिड ऑफ बायोमास भी उल्टा भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है। अब इसको हम ये देखते हैं कि पिरामिड ऑफ बायोमास उल्टा या इन्वर्टेड कब होगा। तो हम इसको एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं एक एक्वेटिक फूड चेन का, या एक जलीय पारितंत्र का, या एक जलीय आहार श्रृंखला का। जैसे हमने एग्जांपल लिया पादप पलवक, फाइटोप्लैंक्टन्स, जंतु पलवक, जू प्लैंक्टन्स, छोटी मछली और बड़ी मछली, स्मॉल फिश एंड बिग फिश। तो ये एग्जांपल हुआ एक एक्वेटिक फूड चेन का।
पादप प्लवक क्या होते हैं? पादप प्लवक वे छोटे छोटे जीव होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एंड दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर। इनको जो खाता है उनको कहेंगे जूप्लैंक्टन्स। इसको जो खाएगा छोटी मछली, इसको खाएगी बड़ी मछली। अगर हम बात करें बायोमास की तो दे आर वेरी लाइट इन वेट। इनका भार बेहद कम होता है। और जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं तो वेट बढ़ रहा है, बड़ी मछली, तो इसका बायोमास ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका भार, उनका बायोमास कम है, बायोमास कम है। और ये जो कंज्यूमर्स हैं इनका मास, बायोमास बढ़ रहा है। तो ये किस प्रकार का एग्जाम्पल हुआ? ये एक इन्वर्टेड पिरामिड का एग्जाम्पल हुआ। तो जो भी एक्वेटिक फूड चेन्स होती हैं उनमें पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड होता है। तो ये हमने आज चर्चा की फूड चेन्स, इसके टाइप्स और लिंडेमैन्स लॉ, हाउ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन द फूड चेन्स। फूड वेब क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या है, कौन स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, पिरामिड्स कितने होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बेहद लाभप्रद रहेगा। तो अगले वीडियो में एक नेक्स्ट विषय के साथ दोबारा से आपके बीच में आता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।